हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर चरणजीत कौर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। गाइस, एक नया ट्वीट आया है, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि दिसंबर 2020 वाला एग्ज़ाम जो CSIR UGC नेट का होने वाला था वो अब जून 23 एग्ज़ाम के साथ कंबाइन होगा। यानी कि एग्ज़ाम हमारा CSIR का होता था जून में और होता था दिसंबर में, लेकिन जब से कोविड आया है 2020 से इसकी सारी साइकिल्स खराब हो चुकी है। 2020 वाला पेपर हुआ नवंबर में, 2021 में 2 पेपर होने चाहिए थे, उसका एक पेपर हुआ, दैट वाज आल्सो इन सितंबर, आगे वो भी लेट ही हुआ। उसके बाद भी याद करते हैं तो आप जो 2021 वाला जो पेपर हुआ वो आपका हुआ फेब में, 2022 का पेपर हुआ वो हुआ आपका सितंबर में। सो सारे पेपर्स आपके ना बहुत ही अलग अलग टाइम पे हुए हैं, अभी रिसेंटली हमने ये देखा है। सो अभी के लिए मेरे पास बस इतनी सी बात है जो अभी हमें पता चला है कि यहाँ पर दिसंबर 2022 और जून 2023 का एग्ज़ाम एक साथ होने वाला है, जो कि मई जून के मंथ में हो सकता है 2023 में, यानी कि इस साल। अब ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसका क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको सिर्फ इतना नहीं बताने के लिए आई हूँ, ये तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा। द पॉइंट इज, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि अब हम क्या करें। तो अभी हमारे पास चल रहा है जनवरी, और अगर पेपर हमारा मई में भी होता है तो भी हमारे पास 4 मंथ्स है, और अगर हमारा पेपर जून में होता है तो हमारे पास 5 मंथ्स है। सो नाउ वी हैव द 4 to 5 मंथ्स टाइम विद अस। इस बीच में लेकिन आपके पास कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने गेट का फॉर्म डाल रखा होगा, कुछ ऐसा एग्जाम होगा जो डीबीटी का भी आएगा, तो गेट का भी है डीबीटी का भी है, आपके सर पे है एग्जाम दोनों। तो अभी आप इस चीज़ का मत सोचिए कि इसमें कितना होने वाला है, बल्कि इस टाइम को यूटिलाइज करके आप ये एग्जाम्स क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपके जनवरी मतलब ये वाले जो CSIR का नेट एग्जाम है वो तो है ही, ठीक है जी। इसके लिए आप क्या करिए, 4 मंथ्स के लिए आपको प्लान बनाना चाहिए। 4 मंथ्स के लिए प्लान बनाने में मैं इतनी सी आपकी हेल्प अभी कर सकती हूँ। मैं एक स्ट्रैटेजी प्रॉपर, अगर आप लोग कहेंगे, अगर मुझे ज़्यादा लोगों का कुछ कमेंट्स आते हैं, कुछ लोग मैसेज करते हैं, मुझे कमेंट करते हैं स्पेशली यहाँ पे, तो मैं उसके लिए बात करूँगी कि 4 मंथ्स में हम लोग किस तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और अब जिनकी तैयारी ऑलमोस्ट डन थी उनको क्या करना चाहिए। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स। दूसरी बात, जो 4 महीने हैं, इन 4 महीने के अंदर आपको कितनी यूनिट्स प्रिपेयर करनी है। तो बहुत सारी यूनिट्स है भाई, 13 यूनिट होती हैं। 13 में से आपको लगभग 10 यूनिट्स कंप्लीट कर लेनी चाहिए इफ़ यू आर एक्चुअली इंटरेस्टेड टू क्लियर द JRF। क्योंकि आजकल जो पैटर्न है ना वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। PhD का पैटर्न चेंज हो चुका है, पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है। अब पेपर में एक ही टाइप के, एक ही यूनिट के, एक ही सब्जेक्ट के क्वेश्चंस नहीं आते हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत सारी यूनिट्स के मिक्स होके आते हैं। जैसे कि बायोकेमिस्ट्री आएगी, बायोकेमिस्ट्री के साथ साथ आपका इंक्लूड हो जाता है उसमें कहीं ना कहीं मैथड्स, राइट। वो पहले भी आता था, मैथड्स तो आपका हर एक के साथ है ही। इसी तरीके से सेल बायो होगी तो सेल बायो के साथ सिग्नलिंग भी इंक्लूड हो जाएगी, सिग्नलिंग के अलावा मोल बायो भी इंक्लूड हो गई, राइट। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे सेल साइकिल है तो उसके साथ कैंसर भी है, एपोटोसिस भी है, तो कैंसर एपोटोसिस यूनिट नंबर 4 का पार्ट है, और सेल साइकिल है, रेगुलेशन है, दिस इज द पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2। इसके साथ साथ मोलिकुलर बायोलॉजी भी आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों को एक साथ समझने के लिए आपको कुछ पेयरिंग करनी पड़ती है कुछ यूनिट्स की, जैसे कि यूनिट नंबर 1 के साथ हमेशा एक अच्छा पेयर होता है यूनिट नंबर 3 को पढ़ना, और 1 और 3 के साथ जब आप पढ़ ले तब आप यूनिट नंबर 13 पे जाइए। इस साइकिल से करते हैं तो आपको एक अच्छा पैटर्न मिलता है, ये पैटर्न आपका हमेशा काम करेगा। दूसरा पैटर्न आपका यूनिट नंबर 4 और उसके साथ आप यूनिट नंबर 2 और 4 को एक साथ लेके चलते हैं, ये एक अच्छा पैटर्न बनता है। जब आप 2 और 4 यूनिट कर ले तब आप यूनिट नंबर 5 पर जाएं। सेम अगर हम बात करें तो यूनिट नंबर 6 जो कि प्लांट फिजियोलॉजी है, ये आपकी अलग यूनिट है। इसको आप किसी भी यूनिट, अगर आप प्लांट बैकग्राउंड के हैं तो आप इसको कवर करिए, अदरवाइज इसको आप बाद में भी कर सकते हैं। यूनिट नंबर 10, यूनिट नंबर 11 ये एक साथ चलती हैं, एक साथ ही जाएंगे, एक साथ ही सही से समझ में आते हैं। दूसरी बात करते हैं हमारी जो बची यूनिट नंबर 8, ये 1, 3, 8 और 13, इनका जो चौकड़ी है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों की चारों यूनिट एक साथ चल सकती हैं, 1, 2, 4 एंड 5 भी आपकी एक साथ चल सकती हैं। 6 के साथ आप
7 भी ले सकते हो, 6 के साथ आप 9 यूनिट भी ले सकते हो। 9 यूनिट में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, 9 यूनिट में बहुत ही कम पार्ट है जो आपको कर सकते हैं, आप लोग को अच्छा स्कोरिंग हो सकता है। ठीक है जी। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहती हूँ, गेट के लिए मैं आपको लिए एक सीरीज शुरू करने वाली हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। जैसा कि मैंने अपने चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट पर लगाया था, पोल जनरेट किया था कि क्या आपको पीवाईक्यू सीरीज चाहिए, तो मैं एक पीवाईक्यू सीरीज शुरू कर रही हूँ बायोकेमिस्ट्री के लिए। और इसके जो सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको मैं 2-3 क्लास के अंदर खत्म करेंगे हम लोग, यानी 4 साल के पेपर एक क्लास में, फिर 4 साल के एक क्लास में, फिर 4 साल के एक क्लास में। इस तरीके से हम 3 क्लास में सारे बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को निपटाएंगे। अगर आपको कोई और भी पेपर के गेट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर चाहिए हो तो तभी बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट। हम लोग को इस पेपर का बहुत इंतजार है और जल्दी होगा। एंड उम्मीद ये भी करती हूँ कि जैसे इन्होंने ये बोला है कि ये पेपर होगा, तो मेरी उम्मीद ये भी है कि इस पेपर के साथ साथ सीट्स भी डबल हो जाए। आशा यही है कि सीट्स डबल हो जाए, क्योंकि 2 पेपर मर्ज कर रहे हैं तो सीट्स भी बढ़नी ही चाहिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर।